हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 8 का पाठ 9 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बालकों का हास्य कवि सम्मेलन, सम्मेलन ऑफ लाफ्टर बॉयज पोइट्स। आइए पढ़ते हैं। विविध वेशभूषा धारिण चत्वार बालक वे मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारिण अर्थात विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने हुए, चत्वार चार, बालक व बालक मंचस्य मंच के उपरी ऊपर उपविष्टा सन्ति बैठे हैं। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुक सन्ति कोलाहलम कुर्वन्ति च। अधः नीचे, श्रोतार सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुक सन्ति उत्सुक है, कोलाहलम कुर्वन्ति च और क्या कर रहे हैं, कोलाहल शोर कर रहे हैं। संचालक क्या कहते हैं, जो इसको हास्य कवि सम्मेलन को संचालित कर रहे हैं, वो कहते हैं अलम कोलाहलेन की शोर मत कीजिए, अध्यम परम हर्षस्य अवसरः कि आज खुशी का मौका है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतार काल पश्चिक भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागच्छन्ति। कि अस्मिन् इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार अर्थात काव्य की हत्या करने वाले, काल पाश्चात्य का चार कवि, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधर, हास्य में धुरंधर कवि समागच्छन्ति यहाँ आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनि वयम एतेषां स्वागतम कुरुम कि आओ हाथों की तालियों की ध्वनि से इनका स्वागत करें। गजाधर प्रथम कवि है ये, क्या कहते हैं, सर्वे अभिरसिक्यो नमो नमः कि सभी अर्सिकों को मेरा बार बार नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि कि सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य के बारे में काव्य सुनाऊंगा। वैधराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम कि नमस्कार है वैधराज को, यमराज सहोदरम की जो यमराज के भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणन वैद्य प्राणान धनानी चा कि यमराज तो सिर्फ प्राण हरते हैं, लेकिन जो वैद्य है वो धन भी हर लेते हैं। सर्वे उच्चे हसंती सभी लोग बहुत तेजी से हंसने लगते हैं। द्वितीय बालक जो है वो है कालांतक। अरे वैधास्तु सर्वत्र परंतु नाते मरादा कुशला जनसंख्या निवारणे समापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः कि अरे वैद्य तो सभी होते हैं, परंतु आइए देखते हैं मादृश कुशल जनसंख्या निवारणे कि जनसंख्या निवारण के लिए कुशल क्या है। समापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः कि आप सभी मेरा काव्य सुनिए। चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगत कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जो होते हैं वो आश्चर्य में आ गए कि ना हम गतो ना मैं भ्राता कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई, ना मेरा भाई अर्थात यमराज। कस्य हेदम हस्त लाघवम फिर इसको किसने मारा। सर्वे पुनः हसंती सभी फिर से हंसने लगते हैं। आइए देखते हैं आगे। तीसरे कवि तुंदिल, तुंदस्य उपरी हस्तम आवर्तयन कि अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए आते हैं। तुंदिलो भो ममापि इदम श्रूयताम कि मैं तोंदू हूं, मेरा भी काव्य सुनिए और जीवन में अपनाइए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे कि हे दुर्बुद्धि पराया अन्न बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। माँ शरीरे दया कुरुम कि पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके कि संसार में पराया अन्न बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, जबकि शरीरानी पुनः पुनः, शरीर तो क्या है हमें बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति सभी लोग फिर से बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। चावार्क जो चतुर्थ कवि होते हैं चावार्क, वो क्या कहते हैं, आम आम कि हाँ हाँ
शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का पोषण ही सबसे उचित है। यदि धनम नास्ति, कि अगर धन नहीं है, तदा तृणम कृत्वापि पौष्टिकम एव भोक्तव्यम, कि अगर धन नहीं है तो तृण लेकर पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। तथा कथयति चावार्क कवि, और इसको कहने के बाद चावार्क कवि कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो। तृणम कृत्वाम घृत पिबेत, और तृण लेकर घी पियो। श्रोता, जो सुनने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं, तरही तृणस्य प्रत्यपर्पणम कथा, कि फिर उस तृण को कैसे लौटाएं। चावार्क कवि कहते हैं कि शुर्यताम मम अपविष्टम काव्यम, कि मेरा बचा हुआ काव्य सुने। घृत पित्वाम श्रम कृत्वा, की घी पीकर मेहनत करके। तृणम प्रत्यपर्येत जन्म, कि तृण को लौटाएं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित, की काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित। एक बालकोपि, एक बालक भी आशु कविता हास्य कविता रचयति रचता है। हास्पूर्गम श्राव्यति, और हंसी से ही सबको सुनाता है। बालक क्या कहता है, सूर्यताम सूर्यता भौम, कि सुनिए सुनिए। ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोजलोलुपम, कि गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल कवि। कालांतक तथा वेदम चावार्कम च नमाभ्यम, कि कालांतक तक और वेद चावार्क को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रोणीत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, कि काव्य को सुनकर जो सभी लोग वहां आए हुए होते हैं वो हा 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 करके हंसने लगते हैं। अन्य चापि हसंती सर्वे गृहम गच्छन्ति, अन्य लोग भी हंसते हैं और जो कवि आए हुए होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और फिर सब अपने घर चले जाते हैं। आइए पढ़ते हैं इसका हिंदी अनुवाद। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता लोग हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। संचालक, शोर मत कीजिए, आज बहुत खुशी का मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। आओ तालियों की आवाज से हम उनका स्वागत करते हैं। गजाधर, सभी रसिकों को बार बार नमस्कार। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे डॉक्टरों के राजा यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का अपहरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राणों और धन दोनों का हरण करता है। सब जोर जोर से हंसते हैं। कालांतक, अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। आप मेरी कविता भी सुनिए। जलती चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। ना मैं गया ना मेरा भाई, यह है किसके हाथ की सफाई। सब फिर हंसते हैं। तुंदिल कवि तौंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अरे मैं तौंदू हूँ, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में अपनाइए। हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। फिर सभी जोर से हंसते हैं। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। चावार्क, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सदा सब तरह से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पुष्टि देने वाले पदार्थ ही भोगने योग्य हैं। इसलिए चावार्क कवि कहता है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो घी पियो। श्रोता, तो उधार को लौटाना कैसे चाहिए। चावार्क, सुनो मेरा शेष काव्य। घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता करता है और हंसते हुए सुनाता है। अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता। गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल, कालांतक तक वैद्य चावार्क को मैं नमस्कार करता हूँ। कविता सुनकर हा 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 करके हंसता है, दूसरे भी हंसते हैं, सब घर जाते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। विविध वेशभूषा धारण, अर्थात विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए, वियरिंग डिफरेंट ड्रेस।
चत्वार चार, फोर, मंचस्य उपरि अर्थात मंच के ऊपर, ऑन द स्टेज, उपविष्ट अर्थात बैठे हुए, सीटेड, अध्य नीचे, अंडर, श्रोतार अर्थात सुनने वाले, लिसनर्स, उत्सुक अर्थात उत्सुक, क्यूरियस, अलम अर्थात मत करो, रोको, स्टॉप, संचालक अर्थात संयोजक, कन्वेनर, कोलाहलम अर्थात शोर, नॉइस, अवसर अर्थात मौका, चांस, परम हर्ष से अर्थात महान हर्ष का, ऑफ ग्रेट प्लेजर, यत की अर्थात दैट, काव्य हंतार अर्थात काव्य के हत्यारे, किलर ऑफ पोइट्री, काल चापका अर्थात समय गंवाने वाला, टाइम स्पॉयलर्स, धुरंधरा अर्थात महान, ग्रेट, करतल ध्वनिन अर्थात तालियों की आवाज से, बाय एप्लेसिस अर्सिकेभ्य अर्थात अर्सिकों के लिए, फॉर अनइंटरेस्टेड पर्सन, वैद्यम अर्थात डॉक्टर को, ऑफ द डॉक्टर, उद्देश्य अर्थात बारे में, अबाउट, स्वयं अर्थात अपना, ओन, यमराज सहोदर अर्थात हे यमराज के सगे भाई, और रियल ब्रदर ऑफ डेथ गॉड, प्राणाम अर्थात प्राणों को, टू लाइफ, उच्च अर्थात जोर से, लाउडली, सर्वत्र अर्थात सब जगह, एवरीवेयर, मादृशा अर्थात मुझ जैसे, लाइक मी, जनसंख्या निवारण अर्थात जनसंख्या को हटाने में, इन रिमूवल ऑफ पॉपुलेशन, चिताम अर्थात चिता को, ऑफ सेरेमेशन, प्रज्वलिताम अर्थात जलती हुई, बर्निंग, विस्मय अर्थात हैरानी को, टू वंडर, गत अर्थात गया, वेंट, हस्तलाघवम अर्थात हाथ की सफाई, ए पीस ऑफ टैलेंट, तुंदस्य तंदुस्य उपरी, तौंद के ऊपर, ऑन बिग बैली, आवर्तयान अर्थात फेरते हुए, मूविंग, शुर्यताम सुनिए, लिसन, परान्नम अर्थात पराया भोजन, फूड ऑफ अदर, दुर्बुद्धे अर्थात बुद्धिहीन, माइंडलेस, दयाम अर्थात दया का, ऑफ पिटी, दुर्लभम अर्थात कठिनाई से, फ्रॉम रेयर, शरीरानी अर्थात शरीर, बॉडीज, अट्ठाहासम अर्थात जोर से हंसना, द लाउड लाफिंग, भवंतः जानती आप सब जानते हैं, यू नो, पोषणम अर्थात पुष्ट करना, नर्सिंग, सर्वथा अर्थात हर तरह से, बाय ऑल मीन्स, त्रणाम अर्थात कर्ज, लोन, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक, नरिशिंग, पदार्थ, वस्तु, थिंग, भोक्तव्य अर्थात खाने योग्य, ईटेबल, यावत अर्थात जब तक, टिल, घृतम अर्थात घी, प्रत्यर्पणम लौटाना, पे रिटर्न, श्रम अर्थात परिश्रम को, टू हार्ड वर्क, प्रत्यपर्यते लौटाए, रिटर्न, उत्प्रेरित अर्थात प्रेरणा पाया हुआ, इंस्पायर्ड, आशु कविताम तुरंत रची कविता को, द एक्सटेम्पर पोयम, साहसम अर्थात हंसी के साथ, विद लाफिंग, श्राव्यति अर्थात सुनाता है, नैरेट्स। आइए देखते हैं इस पाठ की अभ्यास। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम करो, तो उच्चारण करो प्रोनंस, मेरे साथ साथ बोलेंगे, वेशभूषा धारिण, वेशभूषा धारिण, सर्वेभ्यो अरस्केभ्यो, सर्वेभ्यो अरस्केभ्यो, तुंदिलो अहम, तुंदिलो अहम, प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम, कोलाहलेन, कोलाहलेन, उद्देश्य, उद्देश्य, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे, प्रत्यर्परेत, प्रत्यर्परेत, काव्यहंतारः, काव्यहंतारः, प्रज्वलिताम, प्रज्वलिताम, अट्टहासम, अट्टहासम, आसु कविताम, आसु कविताम, काल चापकाश्च, काल चापकाश्च, विस्मय मागतः, विस्मय मागतः, भोक्तव्य, भोक्तव्य, भोज्य लोलुपम, भोज्य लोलुपम, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना, हस्तलाघवम, हस्तलाघवम, यावज्जीवेत, यावज्जीवेत, श्रोणित्वा, श्रोणित्वा। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 2 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कवि सम्मेलने के आगता, आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर पाठ से। आप प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर पाठ से लिख लेंगे। कवि सम्मेलने
काव्यहन्तारः कालशपकाश भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता संति। ये आपके प्रश्न 2 का क का उत्तर है। आप इसे पाठ से लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यमराजस्य सहोदरः क अस्ति। आधुनिक वैद्यम। वैद्यम किम दृष्ट्वा विस्मित अभवत। वैद्य क्या देखकर आश्चर्य में आ गया। चिता प्रज्वलिताम। लोके पुनः पुनः कानि मिलंती। संसार में क्या पुनः मिलता रहता है। शरीराणि। कस्य पोषणम सर्वथा उचित में। किसका पोषण सबसे उचित है। शरीरस्य। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, रिक्त स्थानी पूर्यत अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च चितां प्रज्वलितां परान्नम दुर्लभ लोके शरीरानि पुनः पुनः। घृत प्रत्वाश्रम कृत्वा तृण प्रत्यय अर्पयेत। कालांतक तथा वैद्यम चावार्क चा नमाभ्यम। आइए देखते हैं प्रश्न 4, हिंदी अनुवादम कुरुत अर्थात हिंदी में अनुवाद कीजिए। यावज्जीवेत सुखम जीवेद तृणम कृत्वा घृत पिबेत घृत प्रत्वाश्रम कृत्वा तृण परित्यज जनः। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। जब तक जियो सुख से जियो उधार लो घी पियो। घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। प्रश्न 4 का क। आइए देखते हैं प्रश्न 4 का ख। गजाधर कवि चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम कालांतक तथा वैद्यम चावार्क चा नमाभ्यम। गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल कालांतक तक वैद्य चावार्क को मैं नमस्कार करता हूं। प्रश्न 4 का ख है ये। आप इसे पाठ से कर लेंगे। आइए देखते हैं ग। चिता प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मागत नाहम गतो न मैं भ्राता कस्येद हस्त लाघवम। आइए इसका उत्तर देखते हैं। जलती चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। न मैं गया न मेरा भाई, यह है किसके हाथ की सफाई। प्रश्न 4 का ग। आप इसे पाठ से कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 5। संस्कृत अनुवादम कुरुत अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गजाधर सभी अर्सिकों को बार बार नमस्कार। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे डॉक्टरों के राजा यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। यमराज तो केवल प्राणों का अपहरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राणों और धन दोनों का हरण करता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। सर्वे गजाधर सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। वैद्यराज नमस्त्युभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। प्रश्न 5 का उत्तर आप इसे पाठ से लिख लेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, उचित विकल्पे चिन्हम प्रदर्शित अर्थात सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। के उत्सुका संति। कौन उत्सुक थे। श्रोता सुनने वाले। प्राणान धनानि च का हस्ती। प्राणों को और धन को हरते हुए कौन हंसता है। वैद्यराज। कालांतक कस्मिन कार्य कुशल।
कालांतक किस कार्य में कुशल था? रोग निवारणे। किम दुर्लभम, क्या दुर्लभ है? परान्नम। तृणम कृत्वा किम पिबेत, तृण करके क्या पिए? घी। मंचे कति बालक व उपविष्टा संति, मंच पर कितने बालक बैठे थे? चत्वार, 4। आइए चलते हैं आगे। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसके उद्देश्य में काव्य प्रस्तुत करता है? आधुनिक वैद्यम। तुंदिल कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ रखकर हंसता है? तुंदस्य, अपनी तौंद के ऊपर। कम कोलाहलवम कुर्वन्ति, कौन शोर करता है? श्रोता अर्थात सुनने वाले। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखिता नाम पदानाम स्ववाक्य प्रयुज्यत, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दुर्लभम, परान्नम, दुर्लभम। अगला शब्द है पोषणम, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। प्रत्यर्पणम, श्रम कृत्वा तृणम प्रत्यय अर्पयेत जनः। अगला शब्द है चिताम, वैद्यम चिता प्रज्वलिताम दृष्ट्वा विस्मित अभवत। सर्वत्र, ईश्वरस्तु सर्वत्र। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। काल या प्रकाश। अगला शब्द है नमस्तुभ्यम, नमः तुभ्यम। वैधास्तु, वैध अस्तु। विस्मयागतः, विस्मय। चापि, चा अपि। उचितमेव, उचित एव। आइए चलते हैं आगे। रचनात्मक कार्यम, क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क है सामाजिक विषय आधारितम हास्य काव्यम लिखत, अर्थात एक ऐसी हास्य कविता लिखें जो किसी सामाजिक मुद्दे पर आधारित हो। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, अर्थात सिलती है। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है।
औरों को दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम, औरों को दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। अर्थात इसमें समझाया गया है कि समाज में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सभी एक इंसान होते हैं, हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।